सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। भले ही प्रकट रूप में प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन उसका हृदय ऐसा ही है। कैसा? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मना। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में यह विश्वास करता है इसमें भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग। आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु में क्या विश्वास रखता है? इसमें भगवान है। आप लोग यहां से दर्शन करने के लिए जाइए बद्री विशाल भगवान का। हम महाभागवत क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलते फिरते यही सोचते हुए जाएंगे बद्री विशाल भगवान तो वहां है। गंगा जी पार करके जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और फिर वहां पुजारी बैठे होंगे, वहीं हैं। यहां से वहां तक जितना सब कुछ हमारे सामने आया, उनमें भगवत दृष्टि हमारी नहीं हो सकती। हम इस बात को मानते जरूर हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन इस बात को विश्वास नहीं करते कि ठाकुर जी सब जगह हैं। पर महाभागवत क्या है? बोले सब में ये विश्वास कर लेता है, इसमें परमात्मा है। मतलब उद्धव जी महाराज अगर कथा पंडाल से बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति को, हर धातु को, हर पुरुष को, हर स्थिति को, हर वस्तु को प्रणाम करते हुए चलेंगे। बोले क्यों? सब परमात्मा है, सब भगवान है। पहली बात, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः। वो सबको देखेगा और सब में भगवान का स्मरण करेगा। सब में परमात्मा है। और जब परमात्मा प्रत्यक्ष सामने होंगे और जब उनका दर्शन करेगा तो क्या भाव रखेगा? बोले सब इन्हीं में ही हैं। मतलब सब में वे हैं और वे जब सामने आ जाएं तो सब इनमें हैं। ये दो स्थिति रखता है महाभागवत। समझ में आई बात? बद्री विशाल भगवान को दर्शन से पहले जो दिख गया सब में परमात्मा, और जब बद्री विशाल भगवान दिखे तो क्या? सब इनमें। ये दो स्थिति जिसकी है उसको क्या कहते हैं? महाभागवत। ये दो लक्षण। और कैसा होता है महाभागवत? महाभागवत और कैसा होता है? न काम कर्म बीजाना यस्य चेतसि संभव वासुदेवैकनिलय स वै भागवतोत्तम। वाह, बहुत सुंदर परिभाषा। क्या कह रहे हैं? न काम कर्म बीजानाम। उनके चित्त में कोई कामना कभी प्रकट ही नहीं होती। जैसे हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, कामनाएं प्रकट होती हैं, महाभागवत के चित्त में कोई कामना नहीं है। तो बोले फिर कैसे जीता है वो? जैसे राखो तैसे रहूं। मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं। मतलब अगर बुखार आ गया सुनो, करना नहीं आप लोग ऐसा। हाँ, बुखार आ गया तो औषधि भी नहीं लेंगे। हे नाथ, बुखार आ गया, आपने बुखार दिया है, अब जब आप चाहोगे तभी ठीक होऊंगा। मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर कामना है ही नहीं ठीक होने की। मेरे अंदर कामना बीमार होने की भी नहीं है, ठीक होने की भी नहीं है, स्वस्थ होने की भी नहीं है। आप चाहोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा।
जो तू तन को रोग लगावे, सोई झपट सो जाऊं। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं। मारा गिरधर लाल थारो न चायो ना चुमरे, मारा गिरधर लाल थारो न चायो। अगर ठाकुर जी आप मृत्यु बन करके आ गए, एक सेकंड भी विचार नहीं करूंगा मैं, उसी समय सब छोड़ के आपको अंग से भर लूंगा, कहूंगा नाथ ले चलो अपने साथ, मेरी कोई कामना ही नहीं है। इसे क्या कहते हैं? महाभागवत। सुनना सुन ही लीजिए, बनना बहुत कठिन है। उद्धव जी यही है, मतलब पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं पाया उद्धव जी ने। संध्या होते होते ठाकुर जी, और उद्धव ठीक हो? हाँ। कुछ खाया सुबह से? नहीं। तो क्यों? आपने खिलाया ही नहीं। तो भगवान को याद आती है, अरे ये तो महाभागवत है, खाएगा ही नहीं जब तक मैं नहीं खिलाऊं, आओ बैठो इधर। फिर ठाकुर जी उसको पवाते हैं, खा लेता है। मतलब देंगे ठाकुर जी तो स्वीकार है, नहीं देंगे तो कामना नहीं है उसकी। न कर्म न काम कर्म बीजानाम, कोई इच्छा नहीं है। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस संभव, जो आप चाहोगे वो होगा। और वासुदेवैक निलय सवै भागवतोत्तम, अपने तन को क्या मानते हैं? वासुदेवैक निलय, मतलब भगवान का निलय। निलय का मतलब क्या होता है? घर। अपने शरीर को अपना नहीं मानते, अपने शरीर को भगवान का घर मानते हैं। ये ठाकुर जी का घर है। सुबह सुबह उठेंगे भी तो इसी भाव से उठेंगे, ओहो मंगला हो रही, आंख खुल गई, कपाट खुल गए। भीतर कौन है? ठाकुर जी हैं। उनकी शुद्धता पवित्रता, उनकी सेवा मुझको करनी है, तो हाथों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो। चरणों से वही क्रिया कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी की सेवा हो। नेत्रों से वही देख रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। मुख से वही ग्रहण कर रहे हैं जिससे भीतर के ठाकुर जी को सुख मिले। और कुछ भी ऐसी क्रिया नहीं जिसमें अपने सुख का विचार। मतलब अब बद्री विशाल भगवान है, आपको अगर निज सेवा मिल जाए तो आप तो सुख, ठाकुर जी को सुख मिले उसके लिए क्या कर दूं? घी का दिया जलाओ, ठाकुर जी को सोने का छत्र चढ़ाओ, ठाकुर जी को ऐसी पोशाक लगाओ, ठाकुर जी को ऐसा भोग लगाओ। उनके सुख का विचार करके आप सारी सेवा करोगे। ऐसे ही अपने चित्त में ठाकुर जी का भाव रख के, अपने चित्त में ठाकुर जी का विचार करके कि ये ठाकुर जी का घर है, इसमें ठाकुर जी विराजमान है। एक बहुत साल पहले एक पद बनाया था, बहुत कम गाया कथाओं में। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। ये तन क्या है? बोले तन तो मंदिर है, और इस तन में जो मन है वो मन वृंदावन है। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन। मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। मन के वृंदावन में बसे हैं श्री राधा रमन। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल। वासना को छोड़ तू भक्ति पथ पे चल। वासना में क्यों फंसे आरती सजल।
वासना मिटे नहीं, आत्मा मरे नहीं, तन का हो निधन, मन के वृंदावन में बसेंगे श्री राधा रमन। तन तो मंदिर है, मन है वृंदावन, मन के वृंदावन में बसे श्री राधा रमन। ये उत्तम भागवत की भावना है। तन तो मंदिर है और इस तन में मन क्या है? बोले मन है वृंदावन। और मन के वृंदावन में कौन बसे हैं? बोले श्री राधा रमण। जिस दिन इस बात को केवल बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, विश्वास कर लेंगे, इस तन से ऐसी कोई क्रिया हो ही नहीं सकती जिससे पाप लगे। हम इस तन से पाप करते तब हैं जब इसको अपना मानते हैं और इस पर अपना अधिकार रखते हैं। परंतु ये तन ठाकुर जी का है और इसमें आवास ठाकुर जी का है। ये भावना करके जब इस तन से क्रियाएं की जाती हैं, कोई पाप नहीं होता। हाँ। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? न काम कर्म भी जाना। हम आपसे फिर कह रहे हैं, ये कथा दोबारा नहीं होगी, सुन लीजिए। और ये कथा और कहीं होगी भी नहीं, बद्रीनाथ में ही हो सकती है। न काम कर्म भी जाना यस्य चेतसि संभव। अपने चित्त में कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप कहते हैं, जाओ इसको पर्वत से फेंक दो। तो प्रहलाद जी महाराज की इसमें सफाई नहीं देते। प्रहलाद जी की, पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या अपराध किया, क्या गलत किया? नहीं, पिता ने कह दिया पर्वत से फेंकना है, तो प्रहलाद जी पहले ही तैयार हो गए, ले चलिए पर्वत पे फेंक दीजिए मुझे। होलिका दहन के लिए चिता पे बैठाना, पहले ही बैठ गए प्रहलाद जी। बस इतना बोले, पिताजी मैं तो ठीक है मुझे बैठा दीजिए, पर बुआ को मत बैठाओ आप। क्यों? मैं तो बच जाऊंगा, ये नहीं बचेंगे। प्रहलाद जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो सब ठाकुर जी पर अर्पित करके रहते हैं। ये महाभागवत का लक्षण। मीराबाई अपनी इच्छा से नहीं। मैं भी मीरा चरित्र कह रहा था चंडीगढ़ में, तो वहां पर भी मैंने एक भाव प्रस्तुत किया कि मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग तब तक नहीं किया जब तक गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा नहीं हो गई। गोस्वामी जी ने जब आज्ञा की, तजियता ही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही जाके ही न राम वैदेही, तब उन्होंने राम जी की ही आज्ञा मानी कि राम जी आज्ञा कर रहे हैं, छोड़ के चली गई। अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। अपनी स्वेच्छा अगर मीराबाई ने कभी प्रकट की तो वो करी कब? अपने अंतिम दिन, जो मीराबाई का अंतिम दिन था पृथ्वी पर, बस उस दिन मीराबाई ने अपनी इच्छा प्रकट की। प्रीतम ज्यों जानो सुध लीजो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुरण मत दीजो। बस ये इच्छा प्रकट करती है मीराबाई कि अब नाथ मिल गए हो, अब मुझसे बिछड़ो मत। बस इसके अलावा कोई इच्छा मीराबाई ने भी कभी प्रकट नहीं की। महाभागवत है ही वो जो इच्छाओं में रहता ही ना हो। तो महाभागवत का दूसरा लक्षण क्या है? कि वो कोई इच्छा नहीं प्रकट करता। तीसरा लक्षण क्या है? वो शरीर को भगवान का ही घर मानता है। इस शरीर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो इस शरीर से वही क्रिया हो जो मंदिर की होती है, और कोई क्रिया इस शरीर से नहीं। महाभागवत का चौथा लक्षण क्या है? न यस्य। ये हम किसके लक्षण बता रहे हैं? महाभागवत। महाभागवत कौन है? कौन है? उद्धव जी। द्वादश महाभागवतम 12 हैं, 12 में से एक उद्धव जी। उनका लक्षण क्या है? न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। बहुत सुंदर।
नयस्य जन्म कर्माभ्याम नवर्णाश्रम जाति भी, ना तो वे कभी अपने जन्म की शिकायत या फिर जन्म का अभिमान करते हैं। छोटे कुल में जन्मे तो इस बात का उनको कोई कष्ट नहीं होता, उच्च कुल में जन्मे तो इसका अभिमान नहीं होता। न वर्णाश्रम जाति भी, ना वो किसी वर्ण को मानते हैं ना किसी जाति को मानते हैं, वो एक रस रहते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी हैं। हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी नाम सुना है? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय, कुंजन कुंजन की रज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। वही हरिराम व्यास, उन हरिराम व्यास जी की चरित्र में आता है, बहुत सुंदर पद है कि सब छोड़ करके ओरछा से वृंदावन आ गए, तो उनके परिवार के लोग उनको ढूंढते ढूंढते आए वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन आए तो हरिराम व्यास जी तो घबरा गए, बोले मुझे घर वर नहीं जाना, अब मैं तो यहीं रहूंगा। लेकिन परिवार के लोग माने नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले, परिवार कब तक हमको हमारे पीछे पड़ रहा है? जब तक इनको ये लग रहा है कि मैं इनके लायक हूं। जैसे इनको ये पता चलेगा कि मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे मुझे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पागलों की सी हरकत करने लगे हरिराम व्यास जी। और कैसे रहने लगे वृंदावन में? मुख पर कालीत पोत के काजल लगा लिया पूरे मुंह पे, यहां पे मोर पंख फंसा लिया कान के ऊपर, और महाराज डोल रहे हैं ऐसे ही, डोलते डोलते। घर वाले लोग इधर उधर पूछें, हरिराम व्यास कहाँ हैं? हमारे परिवार के वो बड़े हैं, वो कहाँ हैं, कहाँ हैं? किसी ने कहा दो वो घूम रहे हरिराम व्यास जी। जैसे ही देखा तो ये तो काजल लगाए घूम रहे मुंह पे। अजीब सी स्थिति। घर वाले बोले ये कैसे कालीत लगाए घूम रहे हैं? तो किसी ने जाके कहा कि व्यास जी मुंह पे काजल लगाए क्या घूम रहे हो? तो हरिराम व्यास जी बोले, जिसको व्रज छोड़ने की स्थिति आ जाए उसको तो मुंह काला ही कर लेना चाहिए। हम यहाँ व्रज रहने के लिए आए, पर ये हमारे परिवार वाले पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमको वापस ले जा करके मानेंगे, तो अगर वृंदावन से जाने की स्थिति बन जाए तो मुंह तो काला कर लेना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी अपमान की बात है हमारे देह के लिए कि वृंदावन प्राप्त होकर के भी छोड़ना पड़ रहा है। घर वाले लोग बोले भैया ये तो बड़ी पागलों की सी स्थिति करते हैं। चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौट के आए तो किसी ने बताया, बोले व्यास जी आपके घर वाले फिर आ गए। तो हरिराम व्यास जी फिर एक हरकत करने लगे। क्या करें? आंखों के आगे दिखने वाले हर पेड़ को अपने हृदय से, चाचा जी कैसे हो? दूसरे पेड़ को हृदय, अरे मेरे ताऊ जी तुमने ही तो सर्वस्व दिया, अरे तुम तो मेरी बहन हो। मतलब वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। बोले मेरे असली परिवार तो यही है। परिवार के किसी ने कहा कैसे हो गए असली परिवार? बोले क्यों? धूप पड़ती है तुम छाया नहीं दे सकते, लेंटर लगवाना पड़ता पैसा खर्च करके, पर धूप पड़ती है छाया देते हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए जो ऊपर छाया दें। ये मेरी बहन है। बोले क्यों? भूख लगती है मुझे भोजन देती है, फल देती है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। इस प्रकार पूरे वृंदावन घूमने लगे। अब तो महाराज घर वाले लोगों को लगा, बोले ये तो पूर्ण रूपेण पागल हो गए, थोड़े बहुत भी नहीं, हमारे किसी काम के नहीं है। एक दिन हरिराम व्यास जी ने देखा कि घर के सब लोग पीछे पड़े हैं, तो हरिराम व्यास जी दौड़ते दौड़ते गए, बिहारी जी के मंदिर गए, पुजारी जी से कहा हमको प्रसादी दे दो। पुजारी जी बोले प्रसादी तो बट गई, अब तो बची नहीं। तो वहीं पर एक झाड़ू लगाने वाली महतरानी बैठी थी, पूरे नालियों को साफ करके आई थी, उसको प्रसादी मिली थी, वो बैठ के खा रही थी। हरिराम व्यास जी उसके सामने हाथ पसार के बोले थोड़ी सी हमको दो इसमें से। तो महतरानी बोली व्यास जी थोड़ा दूर बैठिए, हमसे लोग छुपते तक नहीं है और आप हमारी थाली में से प्रसाद मांग रहे हो।
अरे आप हरिराम व्यास हैं, पूरे भारत के विद्वानों पर दिग्विजय प्राप्त कर चुके हैं, आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं? मेरे हाथ का छिवा आप कैसे खा सकते हैं? हरिराम व्यास जी बोले देख, मैं व्यास, तू मेहतरानी, लेकिन चाहे तेरे हाथ में जाए चाहे मेरे हाथ में जाए, प्रसाद अपनी जाति नहीं बदलता। प्रसाद प्रसाद ही रहता है। प्रसाद बिहारी जी का ही रहेगा, प्रसाद पकौड़ी ही रहेगा, प्रसाद कढ़ी ही रहेगा। तो मैं और तू ठाकुर जी के प्रसाद को लेके जाति में क्यों विभाजित हो जाते? चल जल्दी दे दे। ये बात सुन के मैत्रानी ने अपने हाथ की प्रसादी दे दी, और जैसी प्रसादी खाई महाराज, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन की स्वपच की झूठन खाइए माग। बोले भैया कोई बड़ा विप्र अगर आपको मिठाई खवा रहा हो तो वहां में आग लगाए दो, लेकिन वृंदावन का एक स्वपच व्यक्ति भी अगर अपनी झूठन दे रहा हो तो उसको खाने में भी कोई लज्जा मत करो। आहा, एक पद और है, मुझे मिल नहीं रहा है। वृंदावन के हरिराम व्यास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पोथियां, हुआ क्या कि जैसे ही मेहतरानी के हाथ से पकौड़ी खाई इन्होंने, तो घर परिवार के लोग बोले काजल लगा के घूम रहे थे तब हमको इतना कष्ट नहीं हुआ, ये वृक्षों से गले मिलते घूम रहे थे तब हमको इतना। पर ये बताओ, झाड़ू लगाए हाथ में बैठी है, नाली साफ करके आई है, उसके हाथ से जो है पकौड़ी खा गए। घरवार लोगों ने कहा अब व्यास जी से हमारा कोई संबंध नहीं, भैया ये पागल हो चुके हैं, हमारे लायक नहीं। तो हरिराम व्यास जी बोले बताओ, बड़े बड़े वेद मंत्र घर नहीं छुड़वा पाए, बड़े बड़े उपनिषद घर नहीं छुड़वा पाए, एक मेहतरानी की पकौड़ी ने छुड़वा दी, एक मेहतरानी के हाथ की पकौड़ी ने घर छुड़वा दिया। ऐसे हरिराम व्यास। तो ये महाभागवतों के लक्षण है। कैसे भैया देखो, एक बात बोलूं, मैं व्यास मंच से बोल रहा हूं, कई बार अगर मेरे पास वाला भी इस ऐसी हरकत करेगा ना तो हो सकता है मेरी भी दोष दृष्टि हो जाए, भाई ऐसे कैसे खा रहा है। परंतु ये नहीं है, हम अभी महाभागवत हुए नहीं है इसलिए हमारे अंदर दोष आता है। महाभागवतों में दोष नहीं होता। जगन्नाथपुरी में नियम है, अगर मैं महाप्रसाद पा रहा हूं और आपको कहीं पत्तल नहीं मिली है तो आप आकर के मेरी पत्तल में खा सकते हैं, मैं आपको उठा नहीं सकता। ना आपसे मेरी जान है, ना पहचान है, ना आपकी जाति पता, ना नाम पता। अगर आप मेरी पत्तल के सामने आके बैठ गए और मेरे ही महाप्रसाद में से लेकर के खाने लगे तो महाप्रसाद का नियम कहता है कि आप उससे नाम भी नहीं पूछेंगे उसका और उसको खाने देंगे। स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, केवल मानव नहीं, आप प्रसाद पा रहे हैं महाप्रसाद, और उतने में कोई कुकर सूकर या फिर बिल्ली आ गई और उसने आकर के अपनी जीभ से आपके महाप्रसाद को चाटना शुरू कर दिया, आप उसको भी नहीं भगा सकते। ये महाप्रसाद की महिमा है। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में यह स्थिति लागू है आज भी। हम तो वहां कभी एक पत्तल में अकेले बैठ के पाते नहीं, हम तो सब अपने ब्राह्मण देवता सब लोग बैठते हैं, आसपास बैठ जाएंगे। कभी इसके में से दाल उठा के पा ली, इसके में से चावल पा लिए, कोई ज्यादा पड़ जाता है, पेट भर गया, खब नहीं रहा, तो एक को बैठा, भाई तुम बैठो तुम पाओ। और वहां ये नियम है, वो महाप्रसाद अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि वहां का महाप्रसाद भी महाभागवत है। भाई मानव हो तो जातियों में रहना पड़ेगा, लेकिन महाभागवत हो गए हो तो अपने आप सब निकल जाएगा चित्त से। पर बिना महाभागवत हुए भी अगर जाति आदियों के ये सब नियम नहीं मान्य तो फिर उसमें भी दोष लगेगा। चित्त में महाभागवत स्थिति होनी चाहिए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जात भी सज्जतेस्मिन् अहम भावो देहे वही सहरि प्रिय। जिसका चित्त इस प्रकार का निर्माण हो चुका है और इस प्रकार के नियमों से जो व्यक्ति रहता है, सहरि प्रिय, वो हरि को प्रिय है।
ठाकुर जी को प्रिय है। और हरि प्रिय जो है वही तो महाभागवत है। महाभागवत का छठवां लक्षण क्या है? न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समशांत स वै भागवतोत्तम। न यस्य स्व पर इति, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, ये भावना है ही नहीं। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। ये चित्त में जिसकी स्थिति रहती है वो महाभागवत है। सवई भूमि गोपाल की, सब ठाकुर जी का है। मैं भी ठाकुर जी का हूं, आप भी ठाकुर जी को हो। ये सब स्थितियां ठाकुर जी की हैं। न मेरा, न तेरा, न स्व पर इति, इस भाव में जो रहता है वो भगवान को अति प्रिय है। हाँ, कई लोग ऐसा होता है कि इस भाव को चित्त में धारण करके फिर लड़ने और पहुंच जाते हैं। सब भगवान का है, तुम कैसे अधिकार जमा सकते हो? सारी भूमि भगवान की है, पर्वत भगवान के हैं, नदियां भगवान की हैं, कथा भगवान की है, तुम कैसे अधिकार? ये भी महाभागवत का लक्षण नहीं है। मैंने कहा ना, वो अपनी प्रकट स्थिति में उस भाव को प्रकट नहीं करेगा, पर चित्त से ऐसा ही है जो मैंने बताया। न स्व पर इति, ना अपनी स्थिति रखता है, ना किसी पराये का भाव रखता है, सब ठाकुर जी का है। इस भाव में जो रहे वो महाभागवत है। और महाभागवत का मतलब क्या है? जिनका सुमिरन हरि करें। एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में। उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूँ, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं। तो माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। तो मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ है? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो मां के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ हैं? बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन, हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ। मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती हैं, मैं देखने आया हूं उनको। संतों ने कहा, यह अयोध्या है, यहां तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं भी आई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां उधर सखियां,
और मध्य में एक श्वेत हाथी, उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजाजी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी, और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से